हरियाणा की राजनीति में अब राष्ट्रीय लोकदल की धमक साफ सुनाई देने लगी है। पूर्व समालखा विधायक रविंद्र मच्छरौली की अगुवाई में प्रदेश में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ता अपराध, आने वाला बजट और नगर निगम चुनाव, इन सभी अहम मुद्दों पर रालोद की क्या है सोच? क्या निगम चुनाव में रालोद गठबंधन में उतरेगी या अकेले मैदान में दिखेगी? इन्हीं सवालों को लेकर जगत महान न्यूज के संपादक तेजवीर सिंह ने रालोद के तेजतर्रार नेता और प्रदेश संगठन महासचिव नरेंद्र छिक्कारा से की सीधी और बेबाक बातचीत। इंटरव्यू में विपक्ष पर भी जमकर निशाना। नरेंद्र छिक्कारा बोले, थोथा चना बाजे घना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम के साथ मौजूद हैं आरएलडी के संगठन महासचिव हरियाणा नरेंद्र छिक्कारा जी। आइए इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये आज आरएलडी को देखते हैं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने रविंद्र मच्छरौली को जो है आरएलडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उसके बाद संगठन की क्या स्थिति है और हरियाणा में जो है आरएलडी क्या भूमिका तलाश रही है, जहां पर इनेलो और जजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर आरएलडी क्या सोचती है। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, जगत महान के सभी दर्शकों को और तेजवीर जी, आपको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आपके आने पे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास। नरेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि जहां बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर उस बीजेपी के सामने, जो बीजेपी कभी यहाँ एक सीट के लिए तरसती थी, उसके सामने अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में आरएलडी किस प्रकार से यहाँ अपनी भूमिका तलाश रही है? देखिए, और पार्टियों का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हम बीजेपी का ही पार्ट है, एनडीए का पार्ट है। संगठन का हमारा काम चल रहा है। सेंटर में भी हमारा बीजेपी सरकार से गठबंधन है, यूपी में भी हमारा गठबंधन है और यूपी में भी हमारा कैबिनेट मंत्री है। सेंटर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पार्टी के हैं, जयंत चौधरी जी, वो भी सेंटर मिनिस्टर हैं। तो हम उनके सामने नहीं खड़े, उनके साथ लग के काम कर रहे हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में, हरियाणा में जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है सरकार के ऊपर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और दूसरे विकास के मुद्दों को लेकर, आप किस प्रकार से देखते हैं? आप क्या सवाल खड़े करेंगे या सरकार का बचाव करेंगे? नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। विपक्ष का काम तो है बोलना, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे गना, तो विपक्ष तो ऐसे ही बोलता रहेगा। विपक्ष अपने टाइम में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब देखो कितना भ्रष्टाचार था, सारी सीएलयू बिकती थी, जमीनें बिकती थी, दुनिया भर का भ्रष्टाचार था। जब से हमारी बीजेपी की सरकार स्टेट में और सेंटर में आई है, जीरो टॉलरेट हो गया है, रिश्वत बंद हो गई है, ऑनलाइन काम होने लग गए हैं, मेरिट पे काम हो रहे हैं, नौकरियों में पारदर्शिता आ गई है, सारी चीजें ठीक चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जो अपना समालखा से विधायक रहे रविंद्र मच्छरौली जी, उन्हें आपने चुना है, तो किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या संगठन को की स्थिति क्या है आपके नज़रिए से? देखिए, जयंत चौधरी जी ने, हमारे जो पूर्व विधायक है समालखा से रविंद्र मच्छरौली जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। उनका एक्सपीरियंस भी है, विधायक भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। अध्यक्ष जी और हम मिलकर काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी ने जिम्मेवारी लगाई है, पार्टी के लिए सभी ने काम करना है जी। तो आपका विजन क्या है वैसे हरियाणा को लेकर? क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो है किसानों के नेता माने जाते थे, आम व्यक्ति के, गरीब के नेता माने जाते थे, तो आपकी क्या सोच है कि हरियाणा में किस तरीके से आप आगे बढ़ेगी आरएलडी? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी तो किसानों के, गरीबों के, कमेरों के नेता रहे हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी, भारत की तरक्की का रास्ता किसानों से, गांव से होके गुजरता है। तो वो इसी सोच पे हम काम कर रहे हैं। लोगों की नस नस में चौधरी चरण सिंह जी बसे हुए हैं। उन जैसा व्यक्ति ना तो हुआ है, ना कभी होगा आगे। उसी के विचारधारा को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं। टाइम टाइम पे हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, लोग लगे हुए हैं, लोगों का रुझान है हमारे साथ, हम लोगों के लिए तत्पर खड़े हैं। लेकिन किसानों की पार्टी है और अभी किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे थे। कुरुक्षेत्र से अभी 3 दिन का जो है आंदोलन करके हटे हैं। वो अपने मुआवजों को लेकर, अपने एमएसपी को लेकर, और ये जो अभी अमेरिका के साथ एक डील हुई है उसको लेकर काफ़ी मतलब नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, किसानों के लिए तो देखो, चौधरी चरण सिंह जी भी खड़े रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह जी भी खड़े रहे हैं। जितने आज़ादी के बाद अंग्रेजों के टाइम में मील लगे यूपी में, उससे अधिक चौधरी अजीत सिंह जी ने मील लगवाए हैं। और चौधरी जैन जी भी उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। गन्ने का रेट आप देखो, 400 पार करवा दिया है।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो किसानों के लिए चौधरी जयंत सिंह जी, उनकी पार्टी और हम लोग सारे खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से यूपी में आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में योगी जी बेहतरीन काम करते नजर आ रहे हैं और जगह जगह उनकी तारीफ भी हो रही है, अभी जापान से निवेश भी लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ जो हरियाणा में आप देख रहे हैं अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है और लोगों से, व्यापारियों से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या नहीं मानते कि उस तरह का लाइन ऑर्डर यहाँ पे भी होना चाहिए? देखिए, हमारे जो प्रदेश के सीएम हैं माननीय सैनी साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपराध और ये चीज़ें तो आज से नहीं, कांग्रेस के टाइम से चली आ रही हैं। उस टाइम ज़्यादा था, बीजेपी सरकार ने इस पे अंकुश लगाया। अंकुश लगाने के बाद आप ये देखो, अगर फिरौती आ रही है तो 24 घंटे में, 48 घंटे में उनको पकड़ा भी जा रहा है और मुकदमे दर्ज करके अंदर भी किया जा रहा है। तो ये तो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। आप एक दायरा देखो, पहले अपराध कहाँ था और बीजेपी सरकार में कहाँ है, घटाई है पहले से। अभी सरकार का जो है पैसा वो भी एक आम प्राइवेट बैंक में आम जो है एम्प्लॉय जो है 590 करोड़ का घोटाला कर दिया। सरकार कहाँ है? सीएम साहब ने आदेश दे दिए हैं, वो पैसा वापसी भी आ गया, उनकी स्टेटमेंट आई थी, अखबार में भी आई थी और उसकी एक कमेटी गठित करके उस पर कार्रवाई करी जा रही है। देखेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा, मेरी भी सरकार से गुहार है, उससे सख्त कार्रवाई की जाए। जी नरेंद्र जी, आगे आने वाला जो चुनाव होगा, निगम का भी चुनाव अब सिर पे है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या बीजेपी से आप डिमांड कर रहे हैं कि उसमें संगठन के मुताबिक जो है, एक गठबंधन के मुताबिक जो है सीटें क्या मिलेंगी? देखिए, निगम की हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट तैयार हैं। अब हमारी संगठन की मीटिंग होगी चौधरी जयंत सिंह जी के साथ। हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है त्रिलोक त्यागी जी और भी जो पदाधिकारी हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। भाई, हम गठबंधन में लड़ते हैं कि अकेले लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे, हमारी तैयारी है। सोनीपत नगर निगम में जिस प्रकार से अब 23 वार्ड हो गए हैं, तो उसमें से कितने वार्डों में आरएलडी जो है चुनाव की तैयारी में है? अभी हमारी तैयारी 15 से 20 वार्डों पे है, फोकस है। 2-3 वार्ड हमारे रहते हैं, हमारा सर्वे चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है, लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। कोई अच्छा कैंडिडेट हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा तो 23 के 23 वार्डों में हम चुनाव लड़ाएंगे। जी, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो भी? गठबंधन नहीं हुआ तो भी चुनाव तो लड़ना ही है। लड़ना ही है। 23 के 23 में भी लड़ सकते हैं? बिल्कुल, 23 के 23 में हमारी तैयारी है। जी, कितना मतलब लोगों का जो है जोश आपकी पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है? क्या उम्मीदवारी के रूप में लोग आ रहे हैं आपके पास नामांकन लेके आपके? हाँ, लोगों का रुझान बहुत है, क्योंकि मैंने आपको बताया चौधरी चरण सिंह जी का नाम ही इतना बड़ा है, किसानों के नेता। ऐसा नेता तो आज तक ना तो हुआ है ना कभी होगा। लोगों का रुझान है उनके नाम पे। उसी कारवां पे चलते हुए चौधरी जयंत सिंह जी काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी ट्रू कॉपी है, बिल्कुल उनकी छवि है। उसी को देखते हुए लोगों का रुझान आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी है। तो सोनीपत नगर निगम की अगर बात करें तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी जो है लोगों तक अभी तक कई जगह शिकायतें मिलती हैं कि हमें नहीं मिली है। तो अगर आप लोगों को मौका मिलता है निगम में चुनाव लड़ने का, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या सोनीपत के विकास के लिए आपकी रूपरेखा? देखिए, मुद्दे तो निगम चुनाव में कुछ ज़्यादा नहीं होते, पब्लिक के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, गली के, सीवर के, नाली के, ईंटों के, ये सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा कोई मुद्दे नहीं होते निगम में। वो हम तत्पर खड़े होकर लोगों का निवारण करेंगे, काम करेंगे उनके लिए। जी, होली का त्यौहार आ रहा है नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे सोनीपत की जनता को और प्रदेश की जनता को? मैं सोनीपत की जनता को और प्रदेश की जनता को इस होली के पावन त्यौहार पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, ये होली का त्यौहार रंगों की तरह सबके घरों में खुशियाँ लाए, परमात्मा सबको खुश रखे। जी, तो दर्शकों, ये थे नरेंद्र छिकारा जो कि आरएलडी की बागडोर संभाले हुए हैं सोनीपत से, और यहाँ पर निगम चुनाव की भी बात कर रहे हैं कि निगम चुनाव में पार्टी के साथ गठबंधन में अगर बात होती है तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर गठबंधन में नहीं होता है तो 23 के 23 वार्डों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और क्षेत्र के विकास करने की बात करते हैं, दावे कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में आरएलडी यहाँ पर कितना प्रभाव जमाती है और कितनी सीटें निकालती है निगम में, और प्रदेश में क्या दृश्य रहता है। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।